महादेव कैलाश पर्वत छोड़ अपनी आराध्य की नगरी मथुरा से बस कुछ ही दूर, या यूं कहें कि यमुना के दूसरे किनारे पर आकर बसे हैं। एकमात्र मंदिर जहां एक नहीं बल्कि शिव के 2 दिव्य लिंग भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए विराजे हैं। मथुरा से केवल 30 मील की दूरी पर यमुना नदी के तट पर प्राचीन विशाल मंदिर बना हुआ है। यहाँ एक ही जलहरी में 2 शिवलिंग विराजमान हैं। इन 2 शिवलिंगों का एक ही जलहरी में होना बयां करता है एक अति प्राचीन और पौराणिक घटना का, जिसने आगरा को भोलेनाथ की नगरी बना दिया और इस पवित्र स्थान को कैलाश धाम। इस भव्य और विशाल मंदिर की इतनी मान्यता है कि देश ही नहीं विदेश से भी यहाँ पर दर्शनार्थी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जानते हैं मंदिर के महंत से इसके इतिहास के बारे में। कैलाश महादेव मंदिर परशुराम और उनके पिता यमदग्नि ऋषि द्वारा स्थापित मंदिर है जी। और इसकी विशेषता ये है कि ये भगवान त्रेता युग में भगवान राम के टाइम में भगवान परशुराम और उनके पिता यमदग्नि ऋषि ये उन्होंने तपस्या की यहाँ पर। और भारतवर्ष में कहीं भी एक जलहरी में 2 शिवलिंग आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, 2 शिवलिंग है यहाँ पर। हाँ, मैंने देखा। यहाँ पिता पुत्र ने दोनों ने तपस्या की है जी, इसलिए 2 शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है। और ये पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है जी। इसका लेख भी आज म्यूजियम में रखा हुआ है जी। और एक पत्रकार ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज हम कैसे आपकी बात मान लें कि ये परशुराम द्वारा स्थापित है। जब उन्होंने बारीकी से छानबीन की हाँ। तो म्यूजियम में एक ताम्र पत्र मिला है जिस पर पूरा एक वर्णन वृत्तांत दिया हुआ है जी। ये मंदिर कैसे स्थापित हुआ। हाँ। इस मंदिर में स्थापित हैं जुड़वा शिवलिंग, जो स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपने हाथों से परशुराम और उनके पिता के हाथों में सौंपे। जब दोनों पिता पुत्र आगरा में बने अपने आश्रम रेणुका धाम की ओर चले तो आश्रम से 4 किलोमीटर पहले ही रात्रि विश्राम के लिए रुके और शिवलिंगों को उन्होंने वहीं अपने पास ही रख दिया। सुबह उठकर जब वे उन शिवलिंगों को वापस उठाने लगे तो ये क्या, ये शिवलिंग तो वहां से हिल ही नहीं रहे थे। इन शिवलिंगों को दोनों ने काफी उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, ये शिवलिंग अचल हैं, जहां रखे हैं वहीं स्थापित हो जाएंगे। अब से यह स्थान इन अचल शिवलिंगों के कारण कैलाश कहलाएगा। ये जो आप अपने समक्ष देख रहे हैं 2 शिवलिंग एक ही जलहरी में स्थापित हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है जुड़वा शिवलिंग, जिन्हें स्थापित किया पिता और पुत्र ने भगवान भोलेनाथ की कृपा से। कहा जाता है इन शिवलिंगों पर जल चढ़ाने मात्र से कैलाश पर्वत की यात्रा का फल मिलता है और भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। रेणुका परशुराम की माँ का नाम। हाँ, इसीलिए कोई उसका कनेक्शन है इन दोनों मंदिरों का आपस में। रेणुका यहाँ से नदी किनारे से जाएंगे तो 2 किलोमीटर दूरी पे है। बाई रोड जाएंगे तो 7 किलोमीटर दूरी पर है जी जी। और रेणुका उनकी माँ का नाम था। रूपकला क्षेत्र है, आज भी वहाँ उनका मंदिर बना हुआ है। ये विश्वविख्यात मंदिर है। यहाँ का जो माहौल है, जो वातावरण है जी, बराबर में जमुना मैया का बहना जी, और चारों ओर से श्रद्धालु पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर आता है। जिसकी मान्यता इतनी है, जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ के ऋषि महंत हैं वो जब आगरा आते हैं तो बिना कैलाश के दर्शन किए हुए यहाँ नहीं जाते। देखो तो कितनी विशाल नदी, देखो तो यहाँ से। मंदिर में दर्शन करने के बाद कुछ देर मंदिर के पीछे कुछ देर यमुना मैया के साथ बिताइए। आपकी आंखों और आपके मन को इतना सुकून मिलेगा जो आपको आज से पहले शायद कभी भी ना मिला हो। और अगर आप यमुना मैया की गोद में खेलना चाहते हैं और उन्हें और ज़्यादा पास से महसूस करना चाहते हैं तो इस सुंदर नाव में सवार हो जाइए। खेवनहार आपको केवल 50 रुपए में यमुना के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाएगा और साथ ही यहाँ से जुड़ी कहानियाँ भी आपको सुनाता जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हर हर महादेव।